अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है द कैटापुल्ट हर्ल्स अ स्टोन ऑफ मास 32.0 ग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ 50.0 मीटर पर सेकंड एट 30.0 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। पार्ट ए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। पार्ट बी, व्हाट इज इट्स रेंज। पार्ट सी, हाउ लॉन्ग हैज द स्टोन बीन इन द एयर when it returns to its original height। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक कैटापुल्ट है। कैटापुल्ट को हम पुराने जमाने में पत्थरों को फेंकने के लिए यूज करते थे। उस कैटापुल्ट से हमने एक पत्थर फेंक की जिसका मास हमारे पास है 30 ग्राम। उस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। इसके साथ साथ उस पत्थर को हमने 30 डिग्री एंगल के साथ क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया है। तो बताइए ये पत्थर कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, उसको हमने मालूम करना है। इसके साथ साथ हवा में ये पत्थर कितना टाइम गुजारेगा, उस टाइम को हमने मालूम करना है। इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टली ये पत्थर कितना रेंज कवर करेगा, हमने उस रेंज को भी क्या करनी है, मालूम करनी है। तो ये जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल लास्ट नंबर न्यूमेरिकल जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था, सेम टू सेम उसी तरह से है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने भी आई से रिप्रेजेंट किया है, वो कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है 30 डिग्री। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने आगे इक्वेशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज करना है, तो वो किसके बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने गिवन डेटा में मास को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मास को आगे यूज करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों चीजों की मदद से हम हाइट को, टाइम को और साथ में रेंज को मालूम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, पार्ट ए में हमने मैक्सिमम हाइट को मालूम करनी है जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। पार्ट बी में हमने किस चीज को मालूम करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने मालूम करनी है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। और पार्ट सी में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को मालूम करना है जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट यानी हाइट का जो फार्मूला है इसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से डिराइव किया था। और लास्ट न्यूमेरिकल में भी मैंने आप लोग को बार बार बताया था कि इसको याद करना इंतहाई जरूरी है। तो हाइट का फार्मूला क्या है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 में हमने अब वैल्यू को पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वो 50 है, तो हमने यहाँ पर 50 पुट की और साथ में स्क्वायर लेके। और एंगल कितना है, वो 30 डिग्री है, तो एंगल की जगह पर हमने 30 डिग्री पुट की। इसी तरह से जी की जो वैल्यू है वो 9.8 है। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो इससे हमें मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिल जाएगी 31.89 मीटर, जिसको हमने इक्वेशन ए कहा। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इसको हम इस फिगर की मदद से भी थोड़ा कुछ समझते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, क्लियर, और ये हमारे पास वर्टिकल। यहां से हमने कैटापुल्ट की मदद से एक पत्थर को फेंकी, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है तो वो 30 डिग्री है। वो पत्थर इस तरह से जाते जाते एक हाइट तक पहुंच जाएगा, फिर हाइट के बाद वापस नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हमने पार्ट ए में मालूम करनी थी, जो कि हमारे पास किसके बराबर आई है 31.89 मीटर। अब इसके बाद हमने किस चीज को मालूम करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज को। वी नो दैट रेंज का जो फार्मूला है वो भी आप लोग को याद होना चाहिए, किसके बराबर होता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जिसको हमने इक्वेशन 2 कहा। अब आप लोगों ने इसी इक्वेशन 2 में भी वैल्यूज को पुट करनी है। तो वी की जगह पर हमारे पास 50 आ जाएगी, साथ में स्क्वायर। थीटा की जगह पर हमारे पास 30 डिग्री और जी की जगह पर हमारे पास 9.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें रेंज की वैल्यू मिल जाएगी 220.9 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पत्थर का जो रेंज है वो कितना है, वो हमारे पास है 220.9 मीटर। इसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, यहां से यहां तक। यानी जिस तरह से मैंने पहले आप लोग को बता दिया कि पत्थर इस तरह से जाते हुए वापस जमीन पर आएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर आ चुकी है 220.9 मीटर। अब इसके बाद हमने पार्ट सी को सॉल्व करना है। पार्ट सी में हमने
टाइम अप्लाइड को मालूम करना है। टाइम अप्लाइड का मतलब ये कि जब हमने पत्थर को यहां से थ्रो किया तो इस तरह से जाते जाते वापस जब इस पॉइंट पर आएगा तो इस दौरान यहां से जाते हुए यहां तक जब पहुंच जाए कितना टाइम गुजर चुका है, इसी टाइम को हमने क्या करना है, मालूम करना है, जिसको हम टाइम अप्लाइड कहते हैं। तो टाइम के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, जिसको हमने इक्वेशन 3 कहा। इसमें भी आप लोग वैल्यू पुट कर दे तो 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह पर 50 आ जाएगी, थीटा की जगह पर 30 और जी की जगह पर 9.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें टाइम अप्लाइड की वैल्यू मिल जाएगी 5.1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पत्थर को हमने थ्रू किया तो यहां से जाते हुए जब यहां तक पहुंच गया, इस दौरान कितना टाइम गुजर चुका है, 5.1 सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।